और उसका फिर देखिए अब हम बात करते हैं ऑन्कोसेरा वोल्वुलस की, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, ये जो हमारे इंटेस्टाइनल थे ना, इसके साथ हम टॉक्सोकेरा कैनिस को मिला दिए क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, समझो हमारा पूरा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से ये चारों को एक साथ बात करेंगे, ठीक है, चारों को एक साथ बात करेंगे, एक साथ कंपेयर करेंगे। तो टॉक्सोकेरा कैनिस के बारे में आप कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से ऑन्कोसेरा वोल्वुलस की, और सब पे हम बात करेंगे और सबको हम फिर हम कंपेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ ऊपर सबको कंपेयर किए, ऐसे ही हम यहाँ पे सबको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑन्कोसेरा वोल्वुलस में क्या होता है कि यहाँ पे हमको ब्लैक स्किन नोड्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑन्कोसेरा वोल्वुलस और लोआ लोआ दोनों में हमको सब क्यूटिनियस नोड्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे ऑन्कोसेरा वोल्वुलस में इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको देखिए ब्लैक स्किन नोड्यूल देखने को मिलते हैं और हमको रिवर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। रिवर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि ये ऑन्कोसेरा वोल्वुलस जो होते हैं ना, ये देखिए इसका ट्रांसमिशन कहाँ गया, इसका ट्रांसमिशन जो होता है ये फीमेल ब्लैक फ्लाई से होता है, ठीक है, फीमेल ब्लैक फ्लाई से होता है। और ये फीमेल ब्लैक फ्लाई जो होती है ना, ये रिवर के किनारे ज्यादा ब्रीड करती है। जो हाई फ्लो रिवर होती है ना, उसके किनारे इसका ब्रीडिंग ज्यादा होता है। इस वजह से जो रिवर के किनारे वाले गाँव वगैरह होते हैं ना, रिवर के किनारे जो इतनी आबादी होती है, ये ज्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो ज्यादा अफेक्टेड होगी, और जब ज्यादा अफेक्ट होगी तो इनमें ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको हम रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बता दें कि ब्लैक स्किन नोड्यूल और रिवर ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, यानी ब्लैक से हम याद रखेंगे कि साइड जो होगी ये ब्लैक हो जाएगी, यानी आंख से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे हमको ब्लैक स्किन नोड्यूल, ये हम यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे। और देखिए फीमेल ब्लैक फ्लाई, ये फीमेल ब्लैक फ्लाई जो है इससे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो ब्लैक स्किन नोड्यूल देखने को मिलता है फीमेल ब्लैक फ्लाई की वजह से, और हमारा जो साइड होती है ये भी ब्लैक हो जाती है, यानी हमको ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये नदी के किनारे देखने को मिलता है ज़्यादा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस इवरमेक्टिन होती है। इवरमेक्टिन यहाँ पे भी देखिए ये एक्सेप्शन है, हम ऊपर बात करके आए कि इन सब में यहाँ पे एक्सेप्शन हमारी इवरमेक्टिन यहाँ पे थी स्ट्रोंगोलाइट्स के लिए, और यहाँ पे देखिए हमारी ऑन्कोसेरा वोल्वुलस जो है ये इन सबसे एक्सेप्शन है। और ये ऑन्कोसेरा वोल्वुलस, ये ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे है जो है ये इवरमेक्टिन है, ठीक है। तो इवरमेक्टिन अभी हम यहाँ पे सबको कंपेयर करके बताएंगे। तो देखिए इवरमेक्टिन कैसे याद रखेंगे, देखिए इवरमेक्टिन फॉर रिवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, IVER इससे याद रखेंगे। रिवर ब्लाइंडनेस के लिए इवरमेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे सारी हमारी देखिए DEC हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, डाइइथाइल कार्बामाजिन, ठीक है, ये हो गया। तो ये हुआ। अब देखिए हम दूसरा बात करते हैं लोआ लोआ की। तो देखिए लोआ लोआ में क्या होता है, स्वेलिंग इन स्किन। तो यहाँ पे भी हमको स्किन में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। हम बताया ना कि ये भी सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी हमको स्वेलिंग इन स्किन देखने को मिलेगी। और वार्म इन कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा में हमको वार्म देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंडनेस इस तरह का कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वार्म इन कंजक्टिवा हमको लोआ लोआ में देखने को मिलता है, ठीक, ये चीज़ हो गई। और इसके वेक्टर की हम बात करें, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो देखिए डियर फ्लाई, हॉर्स फ्लाई या मैंगो फ्लाई। तो ये जो फ्लाई है ना, ये लोआ लोआ को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो फ्लाई लोआ लोआ लोआ, ठीक है। इससे इसको हम याद रखेंगे कि ये डियर फ्लाई, हॉर्स फ्लाई, मैंगो फ्लाई, ये जो होते हैं ये लोआ लोआ को ट्रांसमिट करते हैं। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की हम बात करें तो देखिए डाइइथाइल कार्बामाजिन, ठीक है, डाइइथाइल कार्बामाजिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और उसका फिर आगे हम बात करते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस की, ठीक है। तो देखिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हमको दो ऑर्गेनिज्म की वजह से देखने को मिलता है। एक होता है वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई और दूसरा होता है बुरुजिया मालाई। और यहाँ पे बताएं कि और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे दो याद रखना है, और तीसरा भी होता है उसको हम नहीं बताया, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, दो यहाँ पे हमारे थे तो दो को हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए अगर लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हमारे वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई की वजह से हो रहा है ना, जो कि मोस्ट कॉमन है, तो यहाँ पे वेक्टर जो होता है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, ठीक है। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि जापानीज इंसेफेलाइटिस का भी यही वेक्टर है। तो ये वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई का भी वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो होगा। और अगर हमको बुरुजिया मलाई की वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वेक्टर जो होता है ये मेंसोनिया होता है, ठीक है। तो मेंसोनिया होता है, ये दोनों वेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है, इस वजह से यहाँ पे दोनों बता दिए कि बैंक्रफ्टाई की वजह से हो रहा है तो क्यूलेक्स होगा, और मलाई की वजह से हो रहा है तो यह मेंसोनिया, एम से मलाई, एम से मेंसोनिया, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ हुआ। और उसके बाद तो देखिए हमको यहाँ पे देखने का क्या मिलेगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में, तो देखिए हमको यहाँ पे वार्म इन्वेड लिम्फ नोड। तो वार्म जो होंगे ये लिम्फ नोड को इन्वेड कर देंगे, ठीक है। जब लिम्फ नोड को इन्वेड करेंगे तो लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन होगा इस वजह से हमको लिम्फ एडिमा देखने को मिलेगा। ये देखिए लिम्फ एडिमा हमको लिम्फ नोड में देखने को मिलेगा। और इसको हम एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैर जो होते हैं ये एकदम हाथी के पैर की तरह होते हैं, मोटे, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया। और सिम्टम की इसकी बात करें तो 9 मंथ से लेकर 1 साल के बीच में हमको यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये वुचरेरिया बैंक्रफ्टाई या बुरुजिया मलाई की वजह से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस देखने को मिलता है, इसको हम बता दिए। और ये वेक्टर की हम यहाँ पे बात कर लिए। और यहाँ पे हम देखिए नॉर्मल ऐसा बता दिया कि ये फीमेल मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर वेक्टर भी आपको बता दिए। और ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो यहाँ पे डाइइथाइल कार्बामाजिन, ठीक है। देखिए डाइइथाइल कार्बामाजिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो देखिए इन दोनों के ड्रग ऑफ चॉइस या इन तीनों के ड्रग ऑफ चॉइस हमारी डाइइथाइल कार्बामाजिन है। जबकि ये स्किन नोड्यूल देखिए हमको ऑन्कोसेरा वोल्वुलस की वजह से भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस इवरमेक्टिन थी। और इवरमेक्टिन को हम याद किए थे इवरमेक्टिन फॉर रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस हमको ये
ऑन्कोसेरा वल्वुलस में देखने को मिलता है, और रिवर ब्लाइंडनेस ऑफ इवरमेक्टिन को ड्रग ऑफ चॉइस याद रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेसिस का एस्पेक्ट से था, तो यहाँ पे हम बता दें कि देखिए यहाँ पे हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी जो होती है ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हम देखते हैं ना, तो देखिए हम नाइट में करते हैं। नाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो वॉर्म्स है ना, ये वॉर्म्स पेरिफेरल सर्कुलेशन में नाइट्स में ही आते हैं। ठीक है, डे टाइम में नहीं आते हैं, इस वजह से हम नाइट टाइम पे ही इसको करते हैं। ठीक है, नाइट टाइम पे करते हैं और हमको डायरेक्ट ब्लड कलेक्शन नाइट टाइम में करेंगे और वहाँ पे हम सीवियर देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नाइट टाइम पे भी नहीं देखने को मिला है ना, नाइट टाइम पे नहीं देखने को मिला है या कुछ भी है, या डे टाइम में हम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। ठीक है, डीईसी हम देते हैं तो क्योंकि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, जब डीईसी देंगे ना तो ये बेहोश हो जाएंगे समझो। ठीक है, क्योंकि इस पर ड्रग एक्ट करेगी तो बेहोश हो जाएंगे, तो उनको समझ नहीं आएगा कब दिन है कब रात है, तो ये दिन के टाइम में भी ये ब्लड में आ जाएंगे, पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाएंगे। तो जब हम इसको दे देंगे 30 से 60 मिनट में ये नशे में आ जाएंगे, और जब नशे में आएंगे तो ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाएंगे। अब हम ब्लड को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सीवियर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यहाँ पे पेरिफेरल ब्लड सीवियर करते हैं। तो हमको नॉर्मली रात में ये पेरिफेरल सीवियर में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमको दिन में देखना है तो हम डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, हम बता दिए। और उसका फिर इन चारों में देखिए, इन चारों में हम माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग की बात करें ना, तो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम माइक्रोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज़ हमारे लिए जरूरी है, इस वजह से इसको भी हम यहाँ पे पुट कर दिए। तो देखिए ये देखिए सब क्या है, ये राउंड वार्म है। राउंड वार्म है ना, राउंड वार्म क्या होते हैं कि ये ऐसे टेप की तरह होते हैं, मीन्स इस तरह होते हैं लंबे से, लेकिन ये राउंड होता है, सर्कुलर होते हैं। जबकि हम टेप वार्म के आगे बात करेंगे, देखिए ये सब टेप की तरह होते हैं, चपटे होते हैं। ठीक है, टेप वार्म। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निमेटोड्स की, जो राउंड वार्म होते हैं, राउंड होते हैं, सर्कुलर। तो देखिए सारे सर्कुलर ही होंगे। और जब इसको हम देखेंगे ना, तो देखिए हमको जब यहाँ पे वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई में देखेंगे, तो देखिए वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई देखिए ऐसे है ना लंबा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम दो चीज़ देखते हैं, एक शीथ देखते हैं, यहाँ पे देखिए शीथ प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, शीथ प्रेजेंट है या नहीं, ये शीथ देखते हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टिप है ना, इसके टिप पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखिए शीथ देखते हैं और टेल के टिप पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई में यहाँ पे देखिए टेल पे यहाँ पे देखिए कोई न्यूक्लियाई नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोई न्यूक्लियाई नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि शीथ देखिए तो शीथ यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए शीथ यहाँ पे प्रेजेंट है। और उसका फिर हम बात करें बुरेजिया मलाई की, तो देखिए बुरेजिया मलाई में यहाँ पे देखिए देखेंगे तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दो न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं, तो दो न्यूक्लियाई हम यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, दो न्यूक्लियाई होते हैं। और ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे शीथ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो शीथ भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो शीथ भी प्रेजेंट है और यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पे देखिए हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। और उसका फिर हम बात करते हैं ऑन्कोसेरा की, तो देखिए ऑन्कोसेरा ये रिवर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए नो न्यूक्लियाई और शीथ भी एब्सेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे शीथ भी एब्सेंट है, कोई शीथ भी नहीं होगी, और यहाँ पे न्यूक्लियाई भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑन्कोसेरा, ये नदी के किनारे होता है, नदी के किनारे गांव वाले रहते हैं और गांव वालों के पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, मीन्स उनके पास रिसोर्स की कमी होती है, तो यहाँ पे सारी न्यूक्लियाई भी नहीं है और यहाँ पे शीथ भी नहीं है। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ऑन्कोसेरा में हमको कुछ नहीं देखने को मिलता है। और उसका फिर हम लोअर लोअर की बात किए कि लोअर लोअर, तो देखिए लोअर लोअर यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई होती है और यहाँ पे शीथ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लोअर लोअर देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑन्कोसेरा वल्वुलस, इसके पास कुछ नहीं था, जबकि लोअर लोअर के पास मल्टीपल न्यूक्लियाई था और शीथ भी था। ठीक है, और वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई की हम बात करें तो वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई में हम बताएं कि यहाँ पे न्यूक्लियाई तो नहीं होता है, लेकिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये हम बुरेजिया मलाई में बताएं कि यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होंगे और शीथ भी प्रेजेंट होगी। तो ऐसे याद रखिए कि देखिए ये दोनों सबक्यूटेनियस नोडुल काज करते हैं, तो ये बिल्कुल गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। और लोअर लोअर इसके पास सब कुछ है। ठीक है, यानी यहाँ पे शीथ भी है और न्यूक्लियाई में भी मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं। जबकि हम बात करें कि ये वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई और बुरेजिया मलाई, ये देखिए दोनों ये लिम्फेटिक फाइलेसिस कॉज करते हैं। और ये वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई उतना तो गरीब नहीं, लेकिन ये भी गरीब है क्योंकि यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियाई नहीं है, लेकिन शीथ प्रेजेंट है। और ये बुरेजिया मलाई, इसके पास सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेकंड वाले जो होते हैं ये ज़्यादा अमीर हैं। ठीक है, दोनों में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इस तरीके से हम रिलेट करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा ये टॉपिक जो है ये निमेटोड्स का कंप्लीट हो गया। निमेटोड्स में पूरा आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके बता दिए। और यहाँ पे हमारा ड्रग ऑफ चॉइस हमको याद रखना जरूरी है। ड्रग ऑफ चॉइस देखिए यहाँ से यहाँ तक में पता है कि इन सब में हमारी एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सिर्फ यहाँ पे हमारा स्ट्रोमोलाइड, स्टेकोरेलिस ये जो होती है एक्सेप्शन होती है, इवरमेक्टिन यहाँ पे होती है। और इन सब में, इन चारों में देखिए हम बताएं कि हमारी डीईसी जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन ये ऑन्कोसेरा वल्वुलस जो होती है ये एक्सेप्शन होती है। और यहाँ पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये इवरमेक्टिन होती है। ठीक है, तो देखिए निमेटोड्स में हमारे जो एक्सेप्शन होते हैं वहाँ पे इवरमेक्टिन ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ और कंक्लूड कर दी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे सिस्टोड्स की और ट्रिमेटोड्स की।